आज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। संख्या पद्धति में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज। वो टॉपिक क्या होगा? टॉपिक होगा n प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। n प्राकृतिक प्रथम सम संख्याओं का योग निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? अगर आपको, जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट, हमसे क्या रहा है? n प्रथम प्राकृतिक संख्या है का योग 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कहां तक? n तक। n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। मैंने आपको बताया था n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग जो निकालते हैं, श्रेणी कौन सी बन रही है? दो दो का अंतर है, समान अंतर से क्या हो रही है? आगे की तरफ बढ़ रही है। तो श्रेणी कौन सी है? ये समांतर श्रेणी। तो श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसको मानते हैं a की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है। और हमारे पास सार्वा अंतर जो होता है, दूसरे पद में से पहले पद को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। 4 में से 2 गए तो कितना बचे? 2। सार्वा अंतर जो आ गया हमारे पास कितना आ गया? 2। अब n जो दे रहा है पदों की संख्या कितनी है? n पदों तक। तो n बराबर क्या है? n। अब हमें ये भी पता था, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है सामान्य श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है? वो होता है n पदों Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। n की वैल्यू n है 2, a की वैल्यू क्या है? 2 प्लस n की वैल्यू क्या है? n माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा n बटे 2। ये क्या हो गया? 4 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे n बटे 2। अब ये 4 ये माइनस के 2 तो कितने? 2 प्लस 2n कितना? n2n। तो हम इसके बाद n बटे 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम यहां से। तो ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस n। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो n और n प्लस 1 ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला निकल के। जब भी हमसे ये कहेगा क्वेश्चन में कि प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? इसका। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा? Sn बराबर n प्लस 1 होगा। ये इसी फॉर्मूले से हम आगे के क्वेश्चन सभी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूं आपको। इसे फॉर्मूला करके लिख लो। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा हमारे पास? n और n प्लस 1। ये फॉर्मूले को हम याद रखेंगे। प्रथम की बात करेगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा। अब इसी प्रकार आगे क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कहता है प्रथम 10 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया हमसे, प्रथम n 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे?
इस फॉर्मूले में n की जगह सिर्फ 10 रख देंगे। जब 10 पूछ रहा है हमसे तो हम क्या करेंगे, n बराबर क्या रख देंगे 10, 10 गुणा और 10 से n 10 और 1 11। चलो ऐसे करो 10 प्लस 1, 10 मल्टीप्लाई 10 और 1 11, तो कितना आ गया हमारे पास 10, 11 था 110, 110 हो जाएगा इसका आंसर। और अगर क्वेश्चन एक और आ जाए इसी तरीका से हमसे कहे, चलो मैं साफ कर देता हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये कह रहा प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सम संख्याओं का योग निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, सॉल्यूशन देखो इस प्रकार। जब भी हमसे कहे सम संख्याओं का योग, जब सम संख्याओं का योग कहे प्रथम, लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, तो हमारे पास जो 50 कह रहा है उस 50 को लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, उसमें 50 से अगली संख्या कितने होते हैं 51, 51 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कर दो इसमें गुणा कितना आया 0, 5, 55, 25, तो ये आ रहा हमारे पास 2550। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कितना होगा 2550 होगा। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन कहता है हमसे 2, 4, 6, 8, 10, 50 तक दे रखी है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 50। ठीक है, इनका सबका योग हमें क्या करना है ज्ञात करना है। सभी क्या है सम संख्या। कहां से स्टार्ट हो रही है प्रथम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, लेकिन संख्या सभी यहां से यहां तक कितनी बैठेंगी 25। टोटल संख्या कितनी बैठेंगे 25, 1, 2, अगर हम गिन के देखेंगे या आप लास्ट वाली संख्या ले लो कितनी है 50, और कितना अंतर से बढ़ रही है 2 के से। इस 50 में हम 2 से क्या लगा दें डिवाइड, तो हमारे पास टोटल जो संख्या आ रही है कितनी आ रही है 25 संख्या आ रही है। अब ये क्वेश्चन है प्रथम 25 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग जब ज्ञात करते हैं तो संख्या कितनी है 25, कितना आ गया 25, 25 गुणा लगा के एक अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, 25 और 1 26 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 25 छिक्का 150, 15 बचे, 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना हो गए 65, ये है 650। हमारे पास जो 650 आया इसका हो गया आंसर। अब क्वेश्चन आगे कहता है हमसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या कहता है। 4 कहता है 10 से 20 तक की सम संख्या का योग बताओ। तो आपसे कह रहा है 10 से 20 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। 10 से 20 तक की संख्याओं का योग बताओ, लेकिन हमें क्या करना है, हमको फॉर्मूला पता है प्रथम 1 से 20 तक।
1 से 20 तक की सम संख्या कितनी बैठेंगे? देखो, अगर हमसे टोटल, हम स्टार्टिंग से निकालेंगे प्राकृतिक से ही निकाल लेंगे। 1 से 20 तक कितनी सम संख्या बैठेंगी? 10। 1 से 20 तक कितनी बैठेंगी? 10। तो 10, ये क्वेश्चन है। देखो आप, चलो थोड़ा बेसिक बता दूं, अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक से बता दूंगा। ये कह रहा है 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, डॉट 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 20। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बढ़ा लूँ 1 से 9 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक 9 और एक 10। मैंने 10 इस 9 इसमें जोड़ दिया, तो 9 क्या करेंगे, हमें घटाने पड़ेंगे। -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक 9। ठीक है, 9 घटाने पड़ेंगे। अब आप एक चीज देखो, 1 से लेके और 20 तक कितनी सम संख्या बैठेंगे? 1 से 20 तक, तो लास्ट वाली कितनी है? 20। लास्ट वाली कितनी है? 20। तो 1 से 20 तक कितनी सम संख्या बैठेंगे? 10। क्यों बैठेंगे 10? इससे 2 से 20 को 2 से डिवाइड लगा लेंगे, 10 सम संख्या बैठेंगे। तो हमारे पास 10 जो सम संख्या बैठे, 1 से 20 तक की सम संख्या बैठे 10, इनका योग 10 से एक आगे बढ़ा 11। 11 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग। अब उसमें से 1 से 9 तक देखो, 1 से 9 तक कितनी सम संख्या बैठ रही है? 4। 1 से 9 तक कितनी सम संख्या बैठेंगी? 4। अगर हम 1 से 9 तक सम संख्या देखें तो कितनी सम संख्या बैठी है? 4। तो उसमें से 1 से 9 तक की जितनी सम संख्या बैठी है उसमें से योग घटा देंगे, 4 सम संख्याओं का योग घटा देंगे, 4 और 1 बढ़ा के 5 घटा देंगे, तो 10 धाम 100 और 4 पंजे 20। तो हमारे पास कितना है? 90। 90 हमारे पास इसका आंसर हो गया। और देखो थोड़ा सा और इतना कंफ्यूज ना हो तो मैं और थोड़ा सा इसे सरल तरीके से बता सकता हूं। ये कहता है, सेकंड देखो, ऐसे आपको जब भी कह रखा हो 10 से 20 तक की सम संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो 10 से 20 तक की सम संख्या में आप शुरू से निकालो, 1 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्या बैठेंगी? 1 से टोटल सम संख्याओं का योग निकाल लो, टोटल सम संख्याओं का योग निकाल लो, 1 से लेकर 20 तक टोटल सम संख्याओं का योग निकाल लो। कितना आ रहा है टोटल सम संख्याओं का योग? 20 तक कितनी सम संख्या बैठेंगे? 10। 10 और 1 आगे बढ़ा दे 11, तो ये होगा टोटल सम संख्याओं का योग। अब उसमें से कितनी सम संख्या ज्यादा जोड़ी हमने? 1 से 9 तक जोड़ी, 1 से 9 तक जोड़ी। 1 से 9 तक कितनी सम संख्या बैठ रही है? 1 से 9 तक सम संख्या बैठ रही है 4। तो उन 4 सम संख्याओं का योग इसमें से घटा देंगे, 4 गुणा 5, 1 आगे बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो 100 धाम 10 धाम 100, अरे सॉरी, 11 धाम 110 माइनस 20, तो 90 हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। सेम मेथड है, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी सेम तरीका है। ठीक है, चलो एक और बताता हूं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपसे कहता 20 से 50 तक की सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, तो हम ज्ञात कैसे करेंगे इसका? हमसे दे रखा है 1 से 20 से 50 तक, तो आप 1 से 50 तक निकालो। 1 से 50 तक सम संख्या, 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्या बैठेंगे? 25। उन 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा? टोटल 25, एक बढ़ा के लिख देंगे 26। 1 से 25 तक की सम संख्याओं का योग हो जाएगा इतना। उसमें से हमने बढ़ाया कितना? 1 से 19 तक तो बढ़ाया था। 1 से 19 तक कितनी सम संख्या बैठ रही है हमारे पास? 9। 1 से 19 तक कितनी सम संख्या बैठ रही है? 9। उन 9 सम संख्याओं का योग इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। 9 1 बढ़ा के 10, ठीक है, घटा देंगे।
अब ये 25 छिक्का 150, बचे कितने 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 कितने हो गए 65, माइनस 9 धाम 90। ठीक है, अब 650 में से अब 90 माइनस कर दो, 0, 15 में से 9 गए तो 6 और ये 5, जो हमारे पास आ रहा है 560। 560 क्या हो जाएगा, 20 से 50 तक की सम संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन सम संख्या का योग निकालना, आप मैंने बताया था आपको, सम संख्या n सम संख्या का योग जो होता है वो होता है n और n प्लस 1, ये होता है। तो मैंने कैसे निकाला, 1 से 50 तक कितनी सम संख्या बैठ रही है, कितनी बैठ रही है 25, तो मैंने यहाँ पर 25 रख दिया, 25 25 यहाँ 25 और 26, ये 26 हो जाएगा, तो ये आ रहा है 650। ठीक है, ये आ रहा था। और मैंने फिर कितनी संख्या जोड़ी थी, 1 से 19 तक जोड़ी थी। 1 से 19 तक कितनी सम संख्या बैठ रही थी हमारे पास, कितनी बैठ रही थी 1 से 19 तक सम संख्या 9, तो 9 सम संख्याओं का योग घटा देंगे, इसमें से 9 का घटा देंगे ना, यहाँ 9 रख दो, 9 और 1 10, 9 धाम 90, इसमें से 90 घटा दो, तो हमारे पास आंसर आता है 560। ये था आंसर 560। ठीक है, समझ आया, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। अब 11 से 21 तक सम संख्या योग निकालो। तो 11 से 21 तक, क्वेश्चन नंबर 6, 11 से 21 तक सम संख्या का योग बताओ। ठीक है, 11 से 21 तक सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, आप 1 से लो, 1 से 21 तक कितनी सम संख्या बैठ रही है 20, तो सॉरी 1 से 21 तक कितनी सम संख्या बैठेंगी हमारे पास 10, 10 ही तो बैठेंगी, तो 10 गुणा 11 टोटल हो गया। माना कितना हमने यहां से 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक कितनी सम संख्या बैठ रही है हमारे पास 5, 5 गुणा 6, 5 सम संख्याओं का योग इसमें से क्या करें, घटा देंगे, 110 माइनस 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80। 80 क्या हो जाएगा इसका आंसर, 80 क्या आ रहा है इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन आगे एक और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कहता है 21 से 51 तक सम संख्याओं का योग निकालो। 21 से 51 तक सम संख्या का योग बताओ। ये 21 से 51 तक सम संख्याओं का योग बताओ, ये क्या हो जाए 21 से 51, तो आपको क्या लिखना, 1 से मानना है, 1 से और 51 तक कितनी सम संख्या बैठेंगी, 1 से 51 तक कितनी सम संख्या बैठ रही है आपके पास 25, 25 सम संख्याओं का योग हो जाएगा 25 और 1 26, इतना आ गया 25 सम संख्याओं का योग। आपने जोड़ा कितना 1 से 20 तक जोड़ा, तो 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग इसमें से क्या कर देना, घटाना है। 1 से 20 तक सम संख्या का योग घटाना, 1 से 20 तक सम संख्या कितनी बैठेंगी हमारे पास 10, 10 गुणा 11, 650 माइनस 110, 0 4 5, 540। हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 540, हमारा इसका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन कहता है 11 ये कह रहा है 10 से 20 तक के बीच की सम संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर 8, 10 से
20 तक की सम संख्या का योग बताओ। ठीक है, आपको कह रहा है 10 से और 20 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। सॉल्यूशन देखो आप इसका, ये 10 से और 20 तक, ना तो आपको 10 लेनी और ना ही आपको 20 लेनी। ठीक है, 10 से 20 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। तो आपको क्या नहीं लेनी, 20 नहीं लेनी, तो आप 1 से 19 तक की सम संख्याओं का योग निकाल लो। 1 से 19 तक सम संख्या कितनी बैठेंगे हमारे पास, 9। 1 से 19 तक कितनी सम संख्या बैठेंगे, 9। 9 बैठेंगे। 9 सम संख्या का योग क्या हो जाएगा, इतना। ठीक है, फिर आपके पास 1 से 10 तक की सम संख्या का योग कितना बैठेगा, 1 से 10 तक कितनी सम संख्या बैठेंगे, 5। उन 5 सम संख्याओं का योग घटा देंगे। तो 90 में से 30 कम कर दिए तो कितने बचे हमारे पास, 60। 60 क्या हो जाएगा इसका आंसर, 60 क्या हुआ इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया योग। फिर इसी प्रकार हमसे क्वेश्चन एक और कह देता, क्या कह देता, 20 से 50 के बीच, दोनों के बीच, 20 से 50 के बीच सम संख्याओं का योग निकालो। तो 20 से 50 की सम संख्याओं का योग पूछा तो आप 1 से ही निकालो। 1 से 49 तक, 50 को छोड़ देंगे, 1 से 49 तक सम संख्या कितनी बैठेंगे हमारे पास, 48। तो 48 गुणा 48 सम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 48 गुणा 49 इतना आ गया। अब आपको 1 से 20 तक सम संख्या का योग इसमें से घटा देंगे। 1 से 20 तक सम संख्या कितनी बैठेंगी, 10। 10 सम संख्याओं का योग क्या करेंगे, इसमें से घटा दिया। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 48 49। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर पाओ तो आपको एक तरीका और बता दे रहा हूं मैं, बस ये तरीका आसान रहेगा। 48 49, 9 8 72, 9 चौक 36, 36 और 7 कितने हो गए, 43, प्लस 8 चौक 32, 19, 2 5 13, 23 52 में से 110 माइनस कर देंगे। देखो 2 4 2 2, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 2242। 2242 क्या आ गया, इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमसे, ध्यान से देखो आप लोग सब। 10 क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 11 टू 21, 11 से 21 के बीच की सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ये हो गया 11 से 21 तक, तो 11 से 21 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखो इसका, 11 से 21, 11 से 21 के बीच की सम संख्या, जो इनके बीच की जो सम संख्या है उनका योग ज्ञात करना है। तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप 20 तक ले लेना, 21 को छोड़ देना, 20 तक ले लेना। 1 से 20 तक कितनी सम संख्या बैठेंगे हमारे पास, 10। 10 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 10 और 1 11, ये हो गया। और हमने माना कितना, 1 से लेके 11 तक सम संख्या कितनी बैठेंगी, 1 से लेके 11 तक सम संख्या कितनी बैठेंगे, 5। 5 गुणा 6, 5 सम संख्याओं का योग हमने घटा दिया। तो 11 था 110 और 5 30, तो 30,
तो हमारे पास कितना बचा 80। 80 क्या हो जाएगा इसका आंसर, 80 क्या आ गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है 21 से 51 के बीच की सम संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही है, ये कह रहा है 80 से 21 से 51। ठीक है, 21 से 51 के बीच की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो इसका, वो कहता है 21 से 51 इन दोनों के बीच की, 21 से 51 के बीच की सम संख्याओं का योग। आप मानो स्टार्टिंग से पहले से 1 से लेके 50 तक कितनी सम संख्या बैठेंगे, 1 से 50 तक सम संख्या 25, 25 सम संख्याओं का योग हो जाएगा 25 गुणा 26। ठीक है, उसमें से 1 से लेके 21 तक कितनी सम संख्या बैठी है हमारे पास 10, वो 10 सम संख्याओं का योग इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो 25 छिक्के 650 माइनस 110, 650 में से 110 0 4 5 या 540, 540 क्या हुआ हमारे पास, इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक ये कहता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये कह दे तो प्रथम जब n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने की बात करें तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो होता है फॉर्मूला जो होता है n प्लस 1/2। यह तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, जब आपसे कहे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने की बात करें, जैसे कि हमसे कहे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ... प्लस n, तो हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे ये। जब हमसे कहे प्राकृतिक n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर प्लस ... प्लस n का स्क्वायर। अभी कह रहा है प्रथम प्राकृतिक n सम संख्याओं, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने के लिए, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने के लिए तो क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, तो हमारे पास भी फॉर्मूला हो जाएगा ये। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा n + 1 और 2n + 1/6, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे एक और चीज कहे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहे तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फिर ये लगाना है। ये चीज होगी, फिर आपको लगाना है ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस n का क्यूब। प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक n संख्याओं के घन का योग निकालने की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला में यूज करना है फिर n
n प्लस 1/2, इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कहता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या बताया था, फॉर्मूला होता है, जब n की वैल्यू दे रखी हो तो इसका फॉर्मूला होता था n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 2, ओ सॉरी 6 अपॉन 6, ये होता था, ठीक है। तो अब हमें n की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है 20, तो हम इस फॉर्मूले में क्या लगा देंगे 20 लगा देंगे, ठीक है। 20 n जो 20 लगाएंगे 20 प्लस 1 20, 2 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 6, 20 21 41, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 से काटो 10 बार, 70 मल्टीप्लाई 41, मल्टीप्लाई कर दो 0, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये अगर 2870, 2870 क्या होगा इसका आंसर, 2870 क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन आगे। अगर हमसे क्वेश्चन इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन कह देता 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग डॉट 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 प्लस 10 का वर्ग, 10 का स्क्वायर। जब स्क्वायर की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो आपको क्या चीज याद रखेगा, फॉर्मूला भी याद नहीं रहे आपको, तो आपको क्या करना है, ये 10 लेना है, 10 लेना है, फिर इस 10 से क्या कर देना है हमें, 10 से बढ़ाकर 1 लिख देना है, 10 और 1 11, फिर गुणा करनी है इसमें, फिर इसका डबल करना और 1 बढ़ाकर लिख देना, 10 दूनी 20 और 1 21, 21 हम लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास क्या फॉर्मूला। तो अपॉन में क्या लिख देना 6। तो जब भी हमें स्क्वायर दे रहा था और लास्ट में दे रहा था 10, तो हम क्या करेंगे उसमें 10 लेना, 10 से लिख के 1 बढ़ा के लिख देंगे 11 लिख देंगे, फिर इस 10 का डबल करेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे, इसका डबल करा 10 दूनी 20 और 1 जोड़ के इसमें लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इतना। अब 3 से काटो से, 3 से 21 और 3 दूनी 6, अब 2 से काटो 2 पंजे 10, ठीक है। 3 से 3 से 21, 30 दूनी 6, 2 पंजे 10। अब देखो 11 पंजे 55 कर लो, या इसमें 11 सत्ते 70, 55 गुणा 60, तो 11 पंजे 55 का 5, वो सॉरी 7 पंजे 35 का 5, 3 बचे, 7 पंजे 35 और 3 38, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना है 385, इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गए क्वेश्चन। फिर आगे हमसे क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कहता है हमसे, अब चलते हैं क्वेश्चन अच्छे 3। ये कहता है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, 1 से लेकर कहाँ तक 10 तक होता था, 1 से 10 तक होता था। तो हम इसे जोड़ के अगर लिख लें हमें, देखो हमारे पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इतना जोड़ लो, इतने इसमें घटा देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4 का, ठीक है। अगर मैंने ये जोड़ दिए ये घटा दिए तो हमारे पास ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यही तो बच्चा यहाँ से यहाँ तक, तो ये होगा। अब हमको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, समझा रहा हूँ, अगली बार ट्रिक से बताऊंगा। तो सॉल्यूशन होता है इसका, हमें पता है 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, जब 1 से लेके 10 तक दे रखा और उनका क्या दे रखा, वर्ग दे रखा और योग पूछा हो, तो हम क्या करते हैं, वो 10 जो दे रखा लास्ट में उस 10 को लिखते हैं, ठीक है। फिर 10 में 1 बढ़ाकर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर जो 10 था उसका करते हैं डबल, 10 दूनी 20 और उसमें 1 जोड़ देते हैं, 10 दूनी 20 और 1 21, उससे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। अपॉन में रखेंगे कितना, 6 रखेंगे। अब जो हमने जोड़ा था उसको हम घटा देंगे। अब इसका एक, जब मैं यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 1 से लेके 5, वो 1 से लेके 4 तक के वर्ग का योग पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में कितने दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 से बढ़ाएंगे 1, 5 कर देंगे, फिर पहले वाले का डबल कर देंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से काटो, 2 पंजे 10, ऐसे इसमें करेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये होगी। अब 11 पंजे 55 गुणा 7, इधर क्या बचा हमारे पास, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो ये होगा 5 8 माइनस 30, तो हमारे पास 350, ये 350 क्या आ गया हमारे पास, क्या है 355 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन आगे। अब मैं तो आगे का क्वेश्चन बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 10। आप 6 से लेको 6 7 8 9 प्लस डॉट 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 30 तक, इनका योग ज्ञात करना है हमको। जो योग ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करते हैं आपको मैंने बताया था, आपको फॉर्मूला जो होता है हमारे पास प्राकृत 1 से लेके 30 तक होता है, तो 1 से 30 तक हम इसमें क्या लगेंगे, इसका योग निकाल लेंगे, 1 से 30 तक का योग निकाल लेंगे। तो 1 से 30 तक का योग कैसे निकालेंगे, 30 से बढ़ा के 1 लिख देंगे 31, इस 30 का डबल कर देंगे और इसमें 1 जोड़ के लिख देंगे, 30 दूनी 60 और 1 61, और 6 से भाग लगा देंगे, ठीक है। अब ये लिख रहा है हमारे पास 1 से लेके 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग, ये सब योग लिख रहा है, और हमें पूछा इतना, तो हम घटा कितने गिनेंगे इसमें से, 1 से लेके 5 तक का घटा देंगे, 1 से 30 तक लेकर आए तो 1 से 5 तक घटा देंगे, 1 से 5 तक क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 1 से 5 तक 5 6 11, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, इसे काट दो, 6 पंजे 30, ठीक है, 5 गुणा 31 गुणा 61 माइनस, ये आ जाएगा 6 से 6 का आंसर, 5 गुणा 11, इस देखो 5 दोनों में से कॉमन ले लो, अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया यहां से, 5 कॉमन ले लो तो ये बचा 31 गुणा 61 माइनस 11, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 31 61 में 31 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 6 3 18, 1 9 8 1, तो ये आ रहा है हमारे पास 18 91 माइनस 11, 91 से तो हमारे पास बचेगा 5
1880, 0 5 अट्ठे 40, 4 5 अट्ठे 40, 4 44, 5 में 5 4 9। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर निकल के 9400 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 5 अट्ठे 40, 0 5 अट्ठे 40, 4 44, 5 में 5 4 9, ये आ गया हमारे पास निकल के आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आगे नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। वो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमसे दे रखा हो क्वेश्चन नंबर 11, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। इसको हम दो तरीके से निकाल के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके कई तरीके हैं, देखो दोनों से बताऊं। एक तो इसे तोड़ के भी लिख सकते हैं, 1 गुणा 1 ये हो जाएगा, प्लस इसे लिखते हैं 2 गुणा 2 प्लस इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 प्लस इसे डॉट 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 प्लस इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, इसे 2 की पावर, सब में से कॉमन क्या है, सब में से कॉमन है 2 की पावर 2, तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पे, 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 5 की पावर 2, ये क्वेश्चन बचा हमारे पास। ठीक है, तो 2 की पावर 2, अब 1 से लेके 5 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होता है, वर्गों का, तो 5 से बढ़ा के एक और लिख दो 6, अब 6 का इसका 5 का डबल करो, 5 दूनी 10 और 11 बटे 6, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 2 दूनी 4, 4 गुणा 5 गुणा 11, 20 गुणा 11, तो ये 11 दूनी 22, 220। इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 220। इसका जो सम योग आ जाएगा, सबका योग निकल कर आ गया 220। एक तो तरीका हमारे पास ये है। ठीक है, और दूसरा अगर इसे और तरीके से करना चाहो, मुझे तो ये अच्छा लगा, अगर आप करना चाहो इसमें तो आप एक तरीके से और कर सकते हो, जो आपको दे रखा है देखो इसमें जो जो ना दे रखा उसको हम जोड़ देंगे। देखो इसमें क्या क्या ना दे रखा, 1 का स्क्वायर नहीं दे रखा, प्लस 3 का स्क्वायर नहीं दे रखा, 5 का स्क्वायर नहीं दे रखा, और हमारे पास 5 के बाद क्या दे रखा है, देखो इस तरीके से भी हम आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते, लेकिन आप इससे मत करो, जो मैंने बताया वो तरीका अच्छा उससे करो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट। दस तक तो हो गया। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो आप, शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी, तो शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी इसकी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको जो शॉर्ट ट्रिक निकालनी है मैं बताता हूं, उसको डायरेक्ट करना। तो आपको ये दे रखा है 2 की पावर 2, ये तो कॉमन में रखो, जो आपको ये दे रखा है 10, उसको 10 गुणा 11 गुणा, नहीं, जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 5, इससे 2 से बाहर लगा दो,
5 गुणा 6 गुणा 11 बटे 6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 गुणा 5 गुणा 11, तो ये को सब निकल के आ जाएगा हमारे पास 220। 220 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर।